आपका वेलकम है आशीष पीछे में। ठीक है, तो आपको पता है हमने ग्रंथि स्थापित की थी। ग्रंथि तीन प्रकार की, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और कौन सी, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हम पढ़ रहे थे, क्या करती हैं, हार्मोन छोड़ती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम छोड़ती हैं और मिश्रित ग्रंथि दोनों छोड़ती हैं, हार्मोन प्लस के एंजाइम। एग्जाम्पल था आपका अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो आपको पता है हम पढ़ रहे थे क्या, हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन थे आपका, क्या था, एक एड्रेनलिन हार्मोन, लिखना नहीं है, मैं आपका कॉपी में लिखा है एड्रेनलिन हार्मोन, यही तो था आपका एड्रेनलिन हार्मोन जो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर दूसरा आपका कौन था, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, इसको भी हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, समझना। ठीक है, हाँ, अब देखें हम एड्रेनलिन हार्मोन। जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन हम लिखा चुके हैं। एड्रेनलिन हार्मोन कौन छोड़ता है आपकी, एड्रेनलिन ग्रंथि। एड्रेनलिन हार्मोन कौन छोड़ता है, एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रेनलिन ग्रंथि। ठीक है, एड्रेनलिन ग्रंथि छोड़ती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कि क्रोध के समय, संकट के समय यह अधिक बनता है, फुर्ती दे देता है आपके शरीर में, एकदम फुर्ती सी। और आपका कौन है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या करता है, शरीर की वृद्धि और विकास के काम में आता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई पेपर सवाल आता है, कोई बच्चा बौना रह गया, मनुष्य बौना रह गया, किसकी वजह से, वृद्धि हार्मोन की कमी, लंबा ज्यादा हो गया तो वृद्धि हार्मोन। ठीक है, ये दोनों पढ़ लिए थे। अब आपका तीसरा है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालें थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन कोई ना कोई तो इसको छोड़ रहा होगा, कोई ना कोई ग्रंथि तो इसको छोड़ रही होगी। तो बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसको ग्रंथि छोड़ती है थायराइड ग्रंथि। तो पेपर में पूछा जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन कौन छोड़ता है, थायराइड ग्रंथि। तो आप लिखना थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इसका श्रावण करती है। श्रावण मतलब छोड़ती है, थायराइड ग्रंथि इसका श्रावण करती है। तो आपसे कोई पूछे थायरॉक्सिन हार्मोन कौन छोड़ता है, थायराइड ग्रंथि। कौन छोड़ता है आपका, थायराइड ग्रंथि। देखो पहला सवाल, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन छोड़ता है आपका, थायराइड ग्रंथि। अब ध्यान से देखना, जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसका निर्माण आयोडीन से होता है। किससे होता है, आयोडीन। ठीक है, तो आप लिखना किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण, आप लिखना थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए यहाँ से लिखें, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन, सुना है आयोडीन, हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, आयोडीन द्वारा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो हो जाएगा एक रोग जिसका नाम है घेंगा। घेंगा मतलब आपने देखा है व्यक्तियों की गर्दन सूज जाती है, सूज जाती किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से। अगर आयोडीन कम हो जाएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन कर रहा है, आपका आयोडीन कर रहा है। और आयोडीन कम हो गया तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी नहीं बनेगा। तो पेपर में सवाल पूछा जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग। या ऐसे बोल सकता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से, अगर आयोडीन की कमी हुई, क्या हुई, आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन की क्या हुई, कमी हुई, तो क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेना आप डायरेक्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा रोग। क्या हो जाएगा, घेंगा रोग, घेंगा रोग। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आयोडीन कमी हुई तो
कौन सा आपका थायरॉक्सिन हार्मोन की भी कमी होगी, सीधी सी बात है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, घेंगा रोग। घेंगा रोग का मतलब है गर्दन का सूज जाना या फूल जाना, सूजना, ठीक है, सूज जाना। किसकी वजह से, घेंगा रोग की वजह से। घेंगा रोग किससे हो जाता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, सीधी सी बात है, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। आयोडीन कम होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी कम होगा, अब वह कम होगा तो घेंगा रोग हो जाएगा। तो पेपर में सवाल पूछा जाता है घेंगा रोग किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो आप बताना आयोडीन की कमी या थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब हम देखें इंसुलिन हार्मोन। तो हार्मोन कोई ना कोई तो ग्रंथि छोड़ रही होगी, वही आपकी फेमस ग्रंथि जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। तो आप लिखना इसका श्रावण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। कौन छोड़ता है इसको, अग्नाशय ग्रंथि छोड़ती है। और आपको अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पता है कैसी ग्रंथि है, वह मिश्रित ग्रंथि है। तो इसका श्रावण अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। क्या काम है इंसुलिन हार्मोन का, काम देखो, काम हो जाएगा। देखो इंसुलिन हमारे शरीर में क्या बन जाता है, भोजन पचने के बाद बन जाता है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक प्रकार की आपकी क्या शर्करा है, ठीक है। तो आपके शरीर के अंदर क्या बन चुका है, ग्लूकोज। क्या बन चुका है, ग्लूकोज। क्या बन चुका है, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। तो आपके शरीर में क्या बन चुका है, ग्लूकोज। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन आपका ग्लूकोज से क्रिया करता है। क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज से क्रिया करता है। मतलब ग्लूकोज ज़्यादा ना बने उससे, इसलिए क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। इसका काम क्या है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज से क्रिया करे, क्या बनाता है, नहीं पता होगा मैं लिखता हूँ, ग्लाइकोजन बनाता है। क्या बनाता है, ग्लाइकोजन। क्या बनाता है, ग्लाइकोजन। जो आपका इंसुलिन हार्मोन है उसका काम है बस इतना, ग्लूकोज से क्रिया करके ग्लाइकोजन बनाना, ठीक है। और कहाँ इकट्ठा हो जाता है, यह इकट्ठा हो जाता है आपका किसमें, यकृत में। किसमें इकट्ठा हो जाता है, यकृत यानी लीवर में इकट्ठा हो जाता है आपका कौन, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या हो गया, ग्लूकोज से क्रिया करके ग्लाइकोजन का निर्माण करना। अगर आपके इंसुलिन हार्मोन की मान लो क्या हो गई, कमी हो गई, मतलब कमजोर हो गया है आपका, क्या हो गया, मान लीजिए अगर आपकी इंसुलिन हार्मोन क्या हो गई, कमी हो गई, तो आप सोच लेना अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो ग्लूकोज से क्रिया करने वाला तो कोई नहीं बचेगा। ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कमी हुई तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ग्लूकोज का एक प्रकार की शर्करा है आपकी, मतलब मीठापन ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे। तो ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो आपको रोग हो जाएगा कौन सा, डायबिटीज, समझ रहे हो, शुगर की बीमारी, समझ रहे हो। क्यों इंसुलिन हार्मोन कमी होगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। ग्लूकोज क्या एक प्रकार की शर्करा है आपकी, ठीक है। इंसुलिन की मात्रा किससे बढ़ती है, हाँ, इंसुलिन हार्मोन वीक हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ाने के लिए क्या है, अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर डिपेंड करेगा, वही छोड़ती है इसको, वही इसकी करता रहता है, ठीक है। तो कमी पढ़ लें आप खाली, कमी क्या हो जाएगी, कमी हुई तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा आपको, डायबिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायबिटीज। तो पेपर में सवाल आता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज। और डायबिटीज को हिंदी में बोलते हैं क्या, शुगर की बीमारी या मधुमेह रोग। मधुमेह, मधु यानी मीठा, ठीक है, मधुमेह रोग, ठीक है, मधुमेह रोग। तो पेपर में सवाल बस इतना बनता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप लिखना डायबिटीज यानी मधुमेह रोग। काम क्या है, ग्लूकोज से क्रिया करके ग्लाइकोजन बनाना। और ग्लाइकोजन कहाँ इकट्ठा हो जाता है आपका, यकृत में, यकृत यानी लीवर। तो अब आप देखोगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो सबसे पहले देखो
ये हार्मोन किस में मिलेगा, नर में मिलेगा कि मादा में, मेल में कि फीमेल में, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है आपका नर में पाया जाता है, इसमें मेल में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण कौन करता है, इसका निर्माण नर में वृषण करते हैं। कौन करते हैं, वृषण। इनका निर्माण कौन करता है, वृषण करते हैं, ठीक है। पहली बात कहाँ पाए जाते हैं, नरम पाए जाते हैं। कौन करता है इसका निर्माण, वृषण करते हैं, ठीक है। तो आप लिखे ना, ठीक है, आप लिखे ना, इसका निर्माण नर में वृषण करते हैं। देखो नर भी आ गया, वृषण भी आ गया। इसका निर्माण कौन करता है, इसका निर्माण नर में वृषण करते हैं, वृषण करते हैं। और वृषण कहाँ मिलेंगे, सीधे सीधे नर में मिलेंगे, मेल में मिलेंगे। तो इसका निर्माण नर में वृषण करते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखना ये क्या करता है, यह नर में गौण लक्षणों को उत्पन्न करता है। अब कहोगे ये कौन से लक्षण हैं, गौण लक्षण, ठीक है, लक्षणों को उत्पन्न करता है। देखो आप देखो 15 से 16 साल के बाद जितने जो आप में चेंजेस आए हैं, जितने भी आप में परिवर्तन हुए हैं, उन्हें आप बोलोगे गौण लक्षण, ठीक है। किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती हैं। 15 से 16 साल के बाद जो बच्चों में लक्षण आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गौण लक्षण बोलते हैं। जैसे कि मूछें आना, 15-16 साल के बाद आते हैं मूछें आना, दाढ़ी आना, आवाज़ भारी हो जाना, समझ रहे हो। तो ये कौन से लक्षण है आपके, गौण लक्षण है, ठीक है। तो यह नर में गौण लक्षणों को उत्पन्न करता है। जैसे कि कौन कौन से गौण लक्षण, जैसे दाढ़ी आना, मूछ आना, दाढ़ी आना, मूछ आना और आवाज़ भारी होना, ठीक है। ये आपके क्या है, गौण लक्षण हैं। लक्षण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं, तो मैंने ये हैं आपके, ठीक है। हाँ, दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज़ भारी होना, ठीक है। तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम हो गया, ठीक है। अब आपका लास्ट है, आपका ध्यान से देखोगे, लास्ट हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या मूंछ आना, बहुत सारे काम होते हैं। 15-16 के बाद जो आप में जितने भी परिवर्तन हो, आप सोच लो आप में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वो सारे के सारे टेस्टो हार्मोन की वजह से हुए हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन, अब देखना जस्ट ये भी उल्टा है, ये नरम पाया जाता है, ये मादा में पाया जाता है। इसका भी काम क्या है, मादा में गौण लक्षणों को उत्पन्न करना। 12 से 13 साल के बाद जितने भी मादा में परिवर्तन होते हैं, जिसका काम क्या है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या बात हो गई, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारों की निकलती हुई है मूंछ, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो निकल वाला, ये नहीं निकल वाला, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन तो ये किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। इसका काम क्या है, आपने लिखना, यह है मादा में गौण
लक्षणों को उत्पन्न करता है, ठीक है। यह क्या करता है, यह मादा में गौण लक्षणों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको पता है जो मादा में 12 से 13 साल के बाद जितने भी लक्षण होते हैं उन्हें आप क्या बोलोगे, गौण लक्षण बोलोगे। ठीक है, लक्षण बहुत सारे हैं, जैसे कि आवाज पतली हो जाती है उनकी, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें कितना, इतना है, आवाज पतली हो जाती है, लड़कों की भारी हो जाती है, और क्या हो जाता है, स्तनों का विकास हो जाता है, और क्या हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो इतना है। मासिक धर्म बोलते हैं, ठीक है, मासिक दम या ऋतुस्राव वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यह मादा में गौण लक्षणों को उत्पन्न कर दे, इसमें खाली इतना है। ठीक है, नोट करो, आप इसको नोट कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक। जो अब हमारा है नियंत्रण समन्वय में स्टार्ट किया था जंतुओं में और पादपों में। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बचा है पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। क्या बचा है आपका बचा है, बता रहे हैं खाली, पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, आपको पता है पादपों में नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा होता है, केवल और केवल रसायनों के द्वारा। रसायन मतलब हार्मोन, समझ रहे हो, तो इसमें आपको खाली हार्मोन पढ़ते हैं, किसके द्वारा होता है, रसायनों के द्वारा, रसायनों के द्वारा। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ना है। अब बात कर लें, देखो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, तो देखो आपके पादप होते हैं, पादप इनमें दो प्रकार की गति होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें दो प्रकार की गति होती है। ठीक है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की गति। देखो मतलब दो प्रकार की गति होती है। अगर एक गति जो पेड़ पौधे क्या करे, वृद्धि करे, जो गति पेड़ पौधे वृद्धि करती है, एक वो वाली गति। एक गति ऐसी होती है जो पेड़ पौधे क्या करती है, वृद्धि नहीं करती है। तो पेड़ पौधों में दो प्रकार की गति होती है, एक गति वृद्धि करती है पेड़ पौधों की, एक गति वृद्धि नहीं करती है। जैसे कि छुई का पेड़ देखा होगा आपने, छुआ लगाओ तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, रुक जाती हैं, तो उसमें गति हो रही है, नहीं हो रही है, उसमें गति हो रही है, लेकिन वृद्धि हो रही है उसमें नहीं हो रही है। ठीक है, तो और एक गति कौन सी होती है, जो वृद्धि करती है। जैसे कि आपका बीज को गाड़ देते हो तो वृद्धि करके कलियां निकलती हैं, फूल निकलता है, फिर पौधा बन जाता है, वृद्धि होकर, समझ रहे हो। चलो तो कल स्टार्ट, सोमवार को स्टार्ट करेंगे जाकर, वैसे मौसम ज़्यादा है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।